हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले वीडियो में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तक पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है, खुद को ही डिफाइन करता है। तो उसके आगे आज हम चलेंगे, उसके आगे आज पढ़ेंगे। देखिए, अगला अब हम क्या पढ़ेंगे आज। अगला पढ़ा जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमें क्या बताता है, दो दो या दो से क्या करते हैं, सेम एक्शन को यानी कि सेम कार्य को करते हैं। ध्यान रखना कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिंगल के लिए यूज नहीं होता है, या तो यूज होगा डबल के लिए, यानी दो या फिर दो से अधिक व्यक्तियों के लिए यूज होता है। सिर्फ व्यक्तियों के लिए नहीं, आप थिंग्स भी लिख सकते हैं। थिंग्स भी आते हैं इसमें। आप ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ दो व्यक्तियों के लिए, दो वस्तुओं के लिए यूज किया गया। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या दिया गया है, ईच अदर। ईच अदर किसके लिए हम यूज करते हैं, ईच अदर का प्रयोग जब भी किया जाता है दो लोगों के लिए। कितने लोगों के लिए, दो लोगों के लिए। देखिए यहाँ थिंग आ गया, वस्तु के लिए, या तो दो लोगों के लिए करेंगे या फिर वस्तु के लिए करेंगे। अगला देखिए, वन एंड अदर। इसमें दो ही प्रोनाउन होते हैं, एक होता है ईच अदर और एक होता है वन एंड अदर। तो आप ध्यान रखेंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कितने प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट ईच अदर और सेकेंड है क्या, वन एंड अदर। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो प्रोनाउन होते हैं, एक ईच अदर होता है, वो वन एंड अदर। और वन एंड अदर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मोर देन टू पीपुल, यानी कि दो से अधिक लोगों के लिए हम किसका यूज करते हैं, वन एंड अदर का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए आप। एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, राम एंड गीता लव ईच अदर। कौन कौन, पहला किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम, एंड सेकेंड गीता। कितने लोग हो गए, दो लोग। तो दो लोगों के लिए हम किसका यूज किए हैं, ईच अदर का। ध्यान रखेंगे यूज किया गया है, ईच अदर का प्रयोग किया गया है। कि जब भी हम दो का प्रयोग करेंगे, दो व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे, दो वस्तुओं के बारे में बात करेंगे, तो हम किसका यूज करेंगे, ईच अदर का। जैसे आपको पहले ही बताया है कि ईच यूज फॉर टू पीपुल और थिंग्स। मेन पॉइंट यही है, आपको यही ध्यान रखना है कि ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। देखिए अगला एग्जाम्पल आप देखिए कि क्या दिया गया है, रोहन एंड राज हेट ईच अदर। पहला क्या है, रोहन, सेकेंड पर्सन हो गया राज, क्या एक दूसरे से हेट यानी कि नफरत। देखिए अब किसके लिए, रोहन एंड राज के लिए क्या यूज किए हैं, ईच अदर, क्योंकि दो व्यक्ति हैं कि रोहन और राज एक दूसरे से क्या करते हैं, नफरत करते हैं। अगला एग्जाम्पल, बी आल। अब देखिए बी आल, बी आल अगर हम बोल दें तो क्या हो गया, मोर टू हो गया। क्या हो गया, मोर देन टू। जब भी मोर देन टू हो जाएगा तो किसका यूज करेंगे, वन एंड अदर का यूज करेंगे। ध्यान रखना किसका यूज करेंगे, वन एंड अदर का यूज किया जाता है। कि बी आर ट्राई हेल्प वन एंड अदर, कि हम सब कोशिश करेंगे एक दूसरे की मदद करने की। अगला एग्जांपल देख लीजिए, ऑल द पार्टी, कि पूरे पार्टी में, ऑल द पार्टी पीपुल इंट्रोड्यूस वन एंड अदर, कि पूरे पार्टी में लोगों ने क्या किया, इंट्रोड्यूस वन एंड अदर, यानी कि एक दूसरे को लोगों ने क्या किया, इंट्रोड्यूस अपने से दिया। ध्यान रखना कि ऑल द पार्टी, पीपुल का यूज किया गया, पीपुल की पीपुल का यूज किया गया है, यानी कि मोर देन टू। क्या होगा, मोर देन टू होगा जब पीपुल का यूज करेंगे, यानी कि मोर देन टू पर्सन हो गए। तो ध्यान रखेंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज या तो दो के लिए या फिर मोर देन टू के लिए यूज करेंगे।
तो ध्यान रखिएगा, रेसिप्रोकल का यूज या तो दो व्यक्तियों के लिए, दो वस्तुओं के लिए, या फिर दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए लिखेंगे। दो ही pronoun लिखते हैं। एक क्या है, एक है each other, दूसरा क्या है, one another। चलिए अगला प्रोनाउन हम देखते हैं। अगला प्रोनाउन क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब, इसका मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा। डिमॉन्स्ट्रेट यानी कि निर्देश, यानी कि जिस चीज से हमें किसका पता चलेगा, निर्देश। कोई चीज कोई निर्देश देगा तो हम क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। वर्ड्स यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट, कि जिनका प्रयोग क्या किए जाते हैं, यूज यानी जिनका प्रयोग किसके लिए, नाउन के लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तुओं को पॉइंट आउट, आउट का मतलब निर्देशित करना। क्या होता है, निर्देशित करना, यानी कि वस्तु करने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। चलिए जैसे इसमें क्या क्या आता है, एग्जाम्पल देख लीजिए। हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, ईटीसी, ये सब क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में क्या है, दैट इज ताजमहल। एक बात का आप ध्यान रखिए कि दिस और दीज का यूज हम जब भी करते हैं क्या होता है, नियर यानी कि नजदीक के लिए करते हैं। नजदीक की वस्तुओं के लिए क्या यूज करेंगे, दिस एंड दैट। और जब भी यूज करेंगे क्या, दैट एंड, तो इसका यूज हम किस लिए करते हैं, यानी कि दूर की वस्तु के लिए। किसके लिए, दूर की वस्तुओं के लिए। दूर की वस्तुओं के लिए किसका यूज करेंगे, दैट का और दोज का, इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल। दैट इज ताजमहल, ये क्या है, ताजमहल के लिए लिया गया दैट। दैट को निर्देश, यानी कि ताजमहल को कौन निर्देश कर रहा है, दैट, कि वह ताजमहल है। आपको अभी बताया गया है कि दैट का प्रयोग और दोज का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है, यानी कि हम ताजमहल को निर्देशित कर रहे हैं कि वह ताजमहल है। यहाँ इंगित किया जा रहा है कि हम बता रहे हैं कि वह ताजमहल है, यानी कि हम किसी चीज को रहे हैं, किसी को बता रहे हैं। जैसे आप फिंगर पॉइंट आउट करके बोलते हैं कि वह एक पेन है। देखिए क्या लिखा गया, दिस इज ए पेन, यानी कि ये एक पेन है। जब करेंगे क्या, पेन, पेन के लिए किसका यूज करेंगे हम, दिस का। तो दिस क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि दिस होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए दीज आर बेंचेस, ये क्या है, बेंचेस यानी कि बेंच, जो क्लास में बैठते हैं, बेंच, ये सब क्या है, दीज। अगर दीज बोला जाए यहाँ क्या होगा, दीज होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। आर बेंचेस, दिस पेन इज माइन, ये जो पेन है, तो दिस क्या होगा, अगर दिस की बात की जाए तो दिस होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। चलिए एक बात का बच्चों आप लोग और ध्यान रखेंगे। देखिए बच्चों आप लोग एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि जो दीज और दोज, दीज और दोज का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, हम और के लिए। और दिस और दैट, यानी कि क्या है, दिस और दैट, इनका यूज करते हैं हम सिंगुलर के लिए।
बात का आप ध्यान रखेंगे कि दिस और दोज का जब प्लूरल के लिए करेंगे, दिस और दैट का यूज करेंगे वो सिंगुलर के लिए करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रोनाउन पर। अगला हमारे पास क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट का मतलब क्या होता है? जो क्या हो, अनिश्चित हो, जो अनिश्चित हो, इंडिफिनिट हो। ए प्रोनाउन दैट डज नॉट रिफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, यानी कि किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का मतलब क्या हुआ? किसी भी निश्चित व्यक्ति के बारे में ना बताए, किसी भी निश्चित व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में या मात्रा के बारे में ना बताए, उसे हम क्या बोलते हैं? इंडिफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। चलिए देखिए, जैसे इसमें क्या क्या आता है? एनीथिंग हो गया, समथिंग हो गया, एनी हो गया, एवरीवन, नोबडी हो गया। ये सब क्या है? इंडिफिनिट। जैसे आगे हम इसमें देख लीजिए, हमसे कुछ प्रोनाउन बनते हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन प्रीफिक्स है, देख लीजिए कि जैसे हमसे समवन हो गया, समथिंग हो गया, ऐसे एनी से एनीवन हो गया, एनीथिंग हो गया। नो से देख लीजिए, नो से नो वन, नो, ऐसे सम में एक और जोड़ देंगे, क्या? समबड़ी, समबड़ी। ऐसे एवरी देखिए, एवरी से क्या क्या होगा? एवरी से होगा एवरीवन, एवरीबडी। ये सब क्या होगा? इंडिफिनिट प्रोनाउन होंगे, यानी कि सम से बना समवन, समथिंग, समबडी। एनी एनी, नो से बना नो वन, नोबडी। एवरी से बना एवरीवन, एवरीबडी। इस क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउन है। जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल दिया गया है एवरीवन इज रेडी फॉर अ टेस्ट, कि सभी लोग किसके लिए तैयार है? के लिए तैयार है। अब अब सभी लोगों में हमें नहीं पता है कि कितने लोग हैं, हम कितने लोगों की, कितने क्वांटिटी की बात कर रहे हैं या कितने व्यक्ति की बात कर रहे हैं। हमें क्या है? नॉट डिफाइन, यानी कि डिफाइन नहीं है। जब भी डिफाइन नहीं होगा क्या होगा? इनडेफिनिट होगा। जैसे अगला एग्जांपल देखिए, क्या है अगला? नथिंग, नथिंग वाज फाउंड व्हेन सर्च माय बैग, यानी कि जब मेरा बैग सर्च किया गया तो वहां भी नहीं मिला। नहीं, ये डिफिनिट नहीं है कि किस चीज की बात हम कर रहे हैं। तो कुछ भी नहीं, यानी कि अनिश्चित है, तो क्या होगा? इनडिफिनिट प्रोनाउन होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि इंडिफिनिट प्रोनाउन में वो प्रोनाउन आते हैं जो क्या दिखाते हैं? अनिश्चितता का बारे में, चीजों के बारे में, वस्तुओं के बारे में, अनिश्चित व्यक्तियों के बारे में बताते हैं, उन्हें हम इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। चलिए अगला प्रोनाउन हम देखते हैं क्या होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आप ध्यान रखेंगे कि इंट्रोगेटिव क्या होता है? प्रश्नवाचक प्रोनाउन। देखिए, टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन करने के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे इसमें कुछ आते हैं, देख लीजिए क्या क्या है। हु हो गया, नॉट हो गया,
दो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। आगे देखिए व्हिच, हुज, हूम, क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इनका यूज यानी कि जनरली आप ये मान लीजिए जिस शब्द से हमें किसी क्वेश्चन का बोध होगा, किसी से सवाल करने का बोध होगा, उन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल देख लीजिए, हु टुक माई बैग, मेरा बैग किसने लिया। Who, अब हम क्या पूछ रहे हैं? किसने लिया। हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन या फिर किसने, मेरा बैग कौन ले गया, कौन ले गया, अब हमें नहीं पता है, हम सिर्फ सवाल कर रहे हैं। तो क्या होगा, अब अगर आपसे पूछा जाए तो हु क्या होगा? हु होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होगा। इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होगा? व्हाट। अगला क्या होगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हिच। तो बस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, टू आस्क क्वेश्चन। क्या करने के लिए? टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन पूछने के लिए हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। चलिए देखते हैं। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव आप यानी कि समझ लीजिए क्या, विभाजन। क्या होता है? विभाजन, यानी कि जिसका प्रयोग हमें विभाजन के बारे में बताएगा, बंटवारे के बारे में बताएगा, बंटवारे के बारे में बताएगा। और क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। देखिए क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं अगर उन्हें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। इंडिविजुअल्स का मतलब होता है कोई विशेष व्यक्ति या वस्तु, यानी कि कोई विशेष व्यक्ति या वस्तु से हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल बोलते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तुओं के बारे में। दीज आर सिमिलर एंड ऑलवेज यूज विथ सिमिलर वर्ड। और ध्यान रखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इज ऑलवेज सिमिलर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको पता है कि अगर सिंगुलर वर्ब होगा तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। तो हमें ध्यान रखिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं और उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ दिया गया है ईच। पहले आप ये बताइए कि आपसे पूछा जाए ईच क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स ए प्राइज। अब देखिए यहाँ प्रत्येक बच्चे की बात की गई है कि प्रत्येक बच्चे को क्या मिला? प्राइज मिला। यहाँ हम प्रत्येक की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रत्येक बच्चे को मिला। जैसे आइदर ऑफ द टू विल विन द रेस, यानी कि वो दोनों क्या करेंगे? मैच को जीतेंगे। बात कर रहे हैं उनमें से या तो एक या तो दोनों क्या करेंगे? मैच जीतेंगे। नाइदर ऑफ हिज आर्म्स इज डिफेक्टिव, कि उनमें यानी कि उसका भुजाएं हैं, उनमें से कोई भी डिफेक्टिव का मतलब होता है खराब या कोई चीज की कमी होना, कि उनमें से कोई भी डिफेक्टिव नहीं हो, उसका जो हाथ है वो एकदम ठीक है। तो क्या है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है। आइदर होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यहाँ क्या होगा? नाइदर होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ध्यान रखिए अगला क्या है? एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट वाज हैप्पी, कि प्रत्येक बच्चा खुश था। एवरी वन क्या होगा? ध्यान रखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। एक बात का आप और ध्यान रखेंगे कि एवरी वन और क्या होगा? अभी आप पढ़ के आए हैं कि एवरी वन क्या होगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन ही होगा। तो एवरी वन दोनों है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, इंडेफिनिट प्रोनाउन भी है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। अगला क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन।
यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन हमके किसके बारे में बताता है? संबंध के बारे में बताता है। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो क्या हु हो गया, विच हो गया, whom, whose, what, that से पहले आए और नाउन से जुड़े होते हैं, यानी कि इनसे पहले जो नाउन होते हैं वो क्या उससे जुड़े होते हैं। एक बात का आप और ध्यान रखेंगे कि यह हमेशा क्या होता है, नाउन का एंटीसीडेंट होता है। देखिए बहुत सारे टीचर आपको बता देंगे कि एंटीसीडेंट क्या होता है, लेकिन वो बताते नहीं है, क्योंकि मैंने भी वीडियो बहुत देखा है, यूट्यूब चैनल पे बहुत लोगों की वीडियो है, तो ध्यान रखिएगा कि वो बताते नहीं एंटीसीडेंट क्या होता है। तो एंटीसीडेंट क्या होता है, विच कम्स बिफोर, यानी कि एंटीसीडेंट जो पहले आए, यानी कि नाउन का एंटीसीडेंट होता है, यानी कि पहले क्या आएगा, पहले आएगा नाउन, फिर आएगा रिलेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया किसका, नाउन का। इसके पहले कौन आया, नाउन। ध्यान रखिएगा इस बात को। एग्जाम्पल देखिए, आई नो सरला। अब देखिए सरला क्या है यहाँ, नाउन। अब हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। पूछा जाए कि सरला क्या है, हु का एंटीसीडेंट है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हु जो है वो क्या है, सरला का एंटीसीडेंट है, यानी कि सरला का एंटीसीडेंट कौन है, हु है। हु जो रहा, हु जो रहा, यानी आई नो सरला, पहला सेंटेंस है हु जस्ट गॉन आउट, गई है, यानी दोनों सेंटेंस के बीच रिलेशन कौन बता रहा है, हु रिलेटिव प्रोनाउन, कि मैं सरला को जानता हूँ, किस सरला को, उसी सरला को जानता हूँ जो सरला अभी अभी गई है। अगला आप देखिए, द बुक दैट आई बॉट इज वेरी कॉस्टली, कि वो पुस्तक जो मैंने खरीदी, क्या जो मैंने खरीदी वो क्या बहुत महंगी। अब दैट क्या हो गया यहाँ, रिलेटिव प्रोनाउन, किसके बारे में बता रहा, उस पुस्तक के बारे में। इसका रिलेशन क्या बता रहा कि वो पुस्तक, जिस पुस्तक को मैंने खरीदी वो क्या है, बहुत कॉस्टली। तो दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है, दैट, यानी कि इस बुक को इस सेंटेंस से कौन जोड़ रहा है, दैट जोड़ रहा है, कि वो पुस्तक जो मैंने खरीदी वो क्या है, बहुत महंगी है। ऐसे अगला देखिए, दिस इज द गर्ल, कि यह वही लड़की है, whom all admire, जिसकी सब करते हैं, प्रशंसा करते हैं। अब देखिए whom का यूज किसके लिए किया गया, गर्ल के लिए, किसके लिए, गर्ल के लिए यूज किया गया whom का, यानी कि गर्ल का रिलेशन क्या बता रहा है, एडमायर, जिसकी सब लोग क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसी लड़की की बात की है। तो whom यहाँ क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा। इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो दो वाक्यों के बीच में क्या बताता है, रिलेशन बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। देखिए जय, यानी कि आई नो सरला हु हैज जस्ट गॉन आउट, इन दोनों के बीच में संबंध कौन बता रहा, हु हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। अगला क्या है, द बुक, जो पुस्तक मैंने खरीदी क्या है, बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। अब उसके बीच में संबंध कौन बता रहा है, दोनों वाक्यों कौन जोड़ रहा है, दैट, तो दैट क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। अगला दिस इज द गर्ल, वही लड़की है हूम ऑल एडमायर, जिसकी सब क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो हूम क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशन और सरप्राइज। इमोशन का मतलब क्या होता है, भाव। सरप्राइज का मतलब क्या होता है, आश्चर्य। यानी कि जो सडन इमोशन या आश्चर्य को दिखाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोला जाएगा एक्सक्लेमेटरी
प्रोनाउन बोला जाएगा। चलिए एक बात का और आप ध्यान रखिए, जनरली स्टार्ट विथ WH वर्ड। WH वर्ड आप जानते होंगे कि क्या होता है, जैसे व्हाट हो गया, हाउ हो गया, विच हो गया, ये सब होते हैं डब्ल्यू। जितने भी शब्दों से हम क्वेश्चन कर सकते हैं उन्हें WH वर्ड कहा जाता है। लेकिन आप ध्यान रखें कि ये जनरली जब भी स्टार्ट होते हैं अगर WH वर्ड, तो इसमें दो ही शब्द सबसे ज्यादा आते हैं, तो क्या, हाउ, या तो व्हाट आएगा या फिर हाउ आएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, व्हाट ए लवली पिक्चर इट इज। अब देखिए ये एक भाव व्यक्त कर रहा है कि वाह कितना सुंदर पिक्चर है, कितना सुंदर तस्वीर है। तो ये क्या हो गया, व्हाट की बात की जाए तो हम इसे क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। जैसे हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, कि वह लड़की कितनी सुंदर है। अब ये क्या व्यक्त कर रहा है, आश्चर्य, क्योंकि ये हम अचानक से देखिए सरप्राइज हो गए कि वो लड़की कितनी सुंदर है। तो हाउ क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होगा। जैसे वाओ शी इज सो ब्यूटीफुल। हम जब जैसे किसी को देखते हैं कोई बहुत अच्छा होता है तो देखते ही क्या बोलते हैं कि वाह वो कितनी सुंदर है। अब उसी के लिए वाह, ये एक इमोशन व्यक्त कर रहा है, एक भावना, सरप्राइज, क्या, सरप्राइज। तो ये क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होगा कि वाह वो कितनी सुंदर है। यानी कि कोई भी ऐसा शब्द जो सडन फीलिंग व्यक्त करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन बोलेंगे। चलिए बच्चों, अब देखिए आपका प्रोनाउन आज यहाँ समाप्त हो जाता है। आज आपका प्रोनाउन पूरा कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। बहुत सारे टीचर वर्ब पढ़ाते हैं लेकिन हम आपको वर्ब नहीं पढ़ाएंगे, जो वर्ब है वो नहीं पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ाने का मतलब कि हम प्रोनाउन के बाद वर्ब नहीं पढ़ाएंगे। बाकी ध्यान रखिएगा कि वर्ब क्या है, एक डिटेल टॉपिक होता है, तो इसे हम बहुत डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। एक डिटेल्ड टॉपिक है तो डिटेल पढ़ाया जाएगा। वर्ब हम अलग से पढ़ाते हैं, यानी कि पूरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा उसके बाद हम चालू करेंगे अपना टॉपिक वर्ब। तो ध्यान रखेंगे बच्चों। इसके बाद अगर हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे क्या, एडवर्ब। अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, एडवर्ब होगा। वर्ब एक डिटेल्ड टॉपिक है तो ये बाद में पढ़ाया जाएगा। और आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको पूरा एकदम अच्छे से ग्रामर समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। एक फॉर्मेशन में पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि कहीं वर्ब पढ़ा दिए, कहीं सेंटेंस पढ़ा दिए, कहीं टेंस पढ़ा दिए और बीच में छोड़ दिया गया। आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। आपको सारी चीज़ें एक फॉर्मेशन, एक तरीके से मिलेंगी और आपके एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन बच्चों को एग्ज़ाम देना है, पढ़ना है, जानकारी इकट्ठा करना है, उन्हें इंग्लिश के बारे में अच्छे से सीखना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके और वीडियो रेगुलर आपके पास रहेगा, आप देखते रहिए। देखिए जो मेहनत करते हैं कभी ना कभी सफल हो ही जाते हैं। आप बैठे रहेंगे तो आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि आप जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक आप अपने ऊपर क्या करिए, एक्सपेरिमेंट करिए। एक्सपेरिमेंट जब आप करेंगे अपने ऊपर तभी आपको अपनी एबिलिटी का पता चलेगा। तो आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करिए, अच्छे से पढ़िए। जो चीज़ें नहीं आता है वो पढ़िए, नहीं आता है तो पूछिए, चाहे जिससे पूछिए, कोई ना कोई आसपास होगा उनसे पूछिए। लेकिन आप पढ़ना रोकना नहीं है, यानी कि पढ़ना, डोंट स्टॉप, पढ़ना रोकिए मत, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करिए। ओके बच्चों, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एडवर्ब के साथ।